हेलो साथियों, विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, आशा है कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त जया के घर, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जिसको। तो उनके घर भगवती का भंडारा है, तो भगवती के भंडारे में मैं जा रही हूँ। तो ऐसे खाली हाथ तो जा नहीं सकती हूँ, तो भैया के वहाँ से केले, बिस्किट, कुरकुरे वगैरह हमने रखे। और ये हिम्मू था, ये हमारे गांव का था। फिर हम सामान लेकर हम गाड़ी में बैठे, मैं और प्रिया। और फिर गाड़ी में बहुत देर तक बैठने के बाद साथियों क्या हुआ कि गाड़ी गई नहीं, क्योंकि सवारी हुई नहीं। हम 2-3 ही थे, एक दो हम थे और एक आंटी जी और थे हमारे साथ। तो बहुत समय बैठने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम पैदल ही चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और वहाँ पहुँचना भी था। फिर हम चले गए। और साथियों, एक ये दृश्य मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, ये महलचौरी में बजरंगबली का जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है साथियों। तो मैं हनुमान जी बजरंगबली से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी लोगों के दुखों को हरें और सभी को खुश रखें। और उसके बाद हम यहाँ से मंदिर से होते हुए ऊपर को एक रास्ता जाता है, पैदल शॉर्टकट रास्ता है साथियों ये। तो यहाँ से हम गए और यहाँ से हम जा रहे थे, तो रास्ते में एक सड़क भी पड़ती है। तो यहाँ यहाँ से तो हमने चलना प्रारंभ किया और चलते गए साथियों। थकान तो बहुत ही लग गई थी। फिर सड़क में आते ही हमें एक गाड़ी मिल गई और गाड़ी में फिर तो क्या ही था, गाड़ी भी मिल गई। फिर हम चलते गए गाड़ियों में, मज़ा आया। फिर मतलब मज़ा भी क्या था, ये था कि थकान के बाद थोड़ी आराम मिला। और उसके बाद हम जो है कि समय पे भी हम पहुंचने के लिए आ गए थे कि समय पे पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद साथियों बस 2-3 मिनट में ही हम पहुंच गए थे, मतलब गाड़ी से। तो फिर जाते ही जया, चाचा, सुहाना, गुन्नू लोग खड़े थे रास्ते में। मैंने इनकी भी थोड़ी क्लिप निकाल दी। फिर बच्चों का भोग, कन्याओं को भी भोग कराते हैं भगवती में। तो माता के सभी जो भी 9 रूप होते हैं उनको भोग कराते हैं। एक बजरंगबली भी है यहाँ। तो इनको भी चाची जी जो हैं कि इनको भोग करा रहे थे और चाची जी भोग करा रही थी। फिर प्रिया भी लाई चने और प्रिया भी बांट रही थी चने और चाची जी जो है प्रसाद वगैरह बांट रही थी। तो ये सभी बांट रहे थे। और फिर हमने भी हमने मतलब मैं तब तक बताऊँ, छोले बनाने के लिए थी। हाँ, मैंने छोले रख के आई थी। मैं तो मेरे छोले बन रहे थे, चाची जी लोगों के पूरियाँ बन रही थी। तो चाची जी लोग पूरियाँ बना रहे थे, बुआ सर्व करने के लिए बैठी थी कि पूरियाँ गरम गरम पूरियाँ ले जा रहे थे। तो चाची लोग बना रहे थे बहुत सारे, मतलब हो ही जाता गाँव में। तो बच्चे भी थे, लोग भी थे, हम सब तो सभी बना रहे थे। उसके बाद मैंने आशा मैम लोग आए और ये केक लेकर आई, क्योंकि आज चाचा चाची का क्या है, एनिवर्सरी है, सिल्वर वेल्डिंग है उनकी, यानी 25वीं सालगिरह उनकी मनाई जा रही है। सिल्वर जुबली भी बोलते शायद इसको। हाँ, तो वही मनाने के लिए। और फिर साथियों, सबसे अच्छा व्यू यहाँ से ये है कि महलचौरी और धारगढ़ बिल्कुल आमने सामने दिखाई देते हैं, बिल्कुल मस्त। यहाँ से पहाड़ों के बीच में एक बसा हमारा छोटा सा ये गाँव। फिर हम सब इस दृश्य को देखने के बाद अंदर गए और चाची जी हमें चने वगैरह दे रही थी, हम खाना खा रहे थे। और साथियों, खीर जो है ना, इतनी टेस्टी बनी थी कि मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर हमने खाना खाने के बाद मैंने तो साथियों, मेरे तो मुंह पे लगाम ही नहीं रहता है। मैंने रायता वगैरह खाने के बाद क्या किया, कचमोली बनाई। उसकी किसकी, नींबू की कचमोली, क्योंकि गर्म मतलब धूप हो रही थी, तो धूप में से अच्छी होती है, मैंने बनाई। और फिर साथियों, धूप फूलों के साथ हमारे भजन कीर्तन शुरू हुए और उसके बाद हमने भजन कीर्तन की बहुत अच्छे तरीके से।
चौकी माँ बैठी झगड़े सा, सबसे पहले तेरी पूजा जय जय गणेशा। अंग माँ की साड़ी माँ की चम चम चमकणी ऊंचा, चुनरी माँ की सजी रे, चुनरी माँ की कान सजी रे, देखो रंग लाल। चल भगतो उत्तराखंड माँ का दरबार, चल भगतो उत्तराखंड माँ को दरबार। सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार, सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार। हाथ माँ कंगन माँ का चम चम चमकणी चा, हाथ माँ कंगन माँ की चम चम चमकणी चा। मेहंदी माँ की कान साजी रे, मेहंदी माँ की कान साजी रे, जय जय रंग लाल। चल भगतो उत्तराखंड माँ का दरबार, चल भगतो उत्तराखंड माँ को दरबार। सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार, सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार। फूट माँ पायल माँ का चम चम चमकणी चा, फूट माँ बिछुआ माँ का चम चम चमकणी चा। मार माँ के कान साजू चा, मारवा का कान साजू चा, देखो नंदलाल। चलो भगतो उत्तराखंड माँ को दरबार, चल भगतो उत्तराखंड माँ को दरबार। सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार, सब भगतों मिलके बोलो माँ की जय जयकार। बोल माँ की पूरी माँ की चम चम चमकणी चा, भोग माँ की पूरी माँ का चम चम चम। साथियों तो फाइनली हमारा जो है कि जया उनके घर में जो भगवती का पाठ था वो कंप्लीट पूरा हुआ और सारे लोग अब रेस्ट पे हैं। और चाची जी, तो कैसा लग रहा है आपको? चाची आप मतलब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर जो है, सर आप पेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईश्वर ने इनको बहुत खुशी दे रखी है और पेट से ही नहीं, ये दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और साथियों हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, चाची है, दादी है, और दादी है मोस्ट इम्पोर्टेंट दादी, जिनको यहाँ से दादी कहाँ चली गई अभी हम आपको दादी से मिलाते हैं, जिनको हमारे यहाँ से साथियों दूर तक भी चैनल दिखाई देता है, मतलब चैनल मतलब कि जो दरवाजे पे लगाते हैं ना वो। दादी कहाँ चली गई? अरे ये है हमारी दादी। इनकी आंखें बहुत तेज हैं गाइस, इनकी मतलब साथियों इनकी आंखें सच में बहुत तेज है। द बेस्ट। और साथियों यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे थे और सब चाय का आनंद लेते हुए, यहाँ पे ये जो भी आप देख रहे हो ना, सबसे पहले तो मतलब हमारे यहाँ की परंपराएं अलग है। सारे तेल के कनस्तर हैं, इनको मतलब जो भी ड्राइंग वगैरह करके ऐसा बनाया गया है। और फिर दादी के पैर में चुभ गया था कांटा, और फिर कांटा निकालने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और अज्जू ने प्रयास किया, और लास्ट में जो कांटा निकाला गया वो बहुत ही मोटा कांटा था। और पता क्या था, मतलब सड़ा हुआ था वो अंदर ही, तो वो नहीं निकाल पा रहे थे उसको, तो वो टूटता जा रहा था। फिर लास्ट में आशा मैम ने वो पूरा निकाल दिया था कांटा। साथियों तो अब हो रही है एनिवर्सरी की शुरुआत, एनिवर्सरी की प्रिपरेशन हो रही है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की जो प्रिपरेशन हो रही है वो हो रहा है। तो दिया जल चुका है, कैंडल लग चुके हैं, केक सज चुका है, गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, कुछ गुब्बारे चिपका लिए गए हैं, डेकोरेट कर लिए गए हैं, और सब लोग हम गुब्बारे फुलाने पे लगे हैं। चाचा भी लगे थे गुब्बारे फुलाने पे, और ये प्रिया लगा रही थी पर इससे लगा नहीं, प्रिया से कुछ ही लगे। फिर हमने उसकी माला बना के वो रख दिया। और ये देखो जो आपको रेड दिखाई दे रहे थे ना, वो चुरन थे। चाचा पहले ही बैठ गए थे कि तैयारी मतलब हो चुकी है, तो हो गया कि, तो चाचा भी बैठ इंतज़ार कर रहे थे और हम सब गुब्बारे फुला रहे थे। मैंने भी 2-3 नहीं, मैंने भी बहुत सारे गुब्बारे फुलाए। लास्ट में
प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हुई। और जो आपको रेड स्टिक आप देख रहे होंगे ना कि ये स्टिक क्या है, तो आप सभी को बता दूं कि स्टिक नहीं है, ये वो चूरन है जो कि हमें सम्मिलित थे गुब्बारे के पैकेट के अंदर छोटे बच्चों वाले। तो अभी चाचा चाची की पोज चल रही थी, फ़ोटो खींच रहे थे। मैंने देखो 25 चूरन है, गिन के 25 चूरन थे ये, क्योंकि 25वीं एनिवर्सरी थी। तो हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से फैमिली के साथ ही सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से सेलिब्रेशन होता है। चाचा चाची भी बेहद खुश थे और सब तैयारी पे लगे हुए थे। फाइनली हमारा जो तैयारी का कार्यक्रम था वो पूरा हुआ और अभी चाचा चाची लोग मतलब धूप वगैरह पिठाई वगैरह लगाते हैं ना, मतलब हर चीज़ को करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। तो इसलिए सेलिब्रेशन करने से पहले हम भगवान को याद करके थोड़े टीका चंदन लगा रहे थे। ये सभी प्रिपरेशन करके थक चुके थे और सभी तैयार हो रखे थे फ़ोटो शूट के लिए कि फ़ोटो खींचनी है, लेनी है। मैं भी ले रही थी, मैंने तो वीडियो क्लिप ही बनाई है, अधिकतर फ़ोटो मैंने कम ही ली हैं। जो भी ली हैं वो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति जो हैं घर के हैं, तो दादी जी सबको टीका लगाया दादी जी ने, और इन्हें भी लगाया, भगवान जी को याद किया और चाची जी को आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो और सदा आपकी जोड़ी भगवान हमेशा बनाए रखे। फिर क्या हुआ, फिर मालाएं वगैरह डाली। इसमें थोड़ी म्यूज़िक होगा तो और अच्छा लगेगा, तो साथ ही म्यूज़िक के साथ देखते हैं हम इसको ज़रा। तो साथियों अब जो है कि मतलब केक खिलाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा था और शुरू हो ही चुका था। सबसे पहले दादी जी सबसे बड़ी हैं घर में, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो जिन्हें दादी दादा नाना नानी का प्यार मिलता है। हमारी किस्मत में तो नहीं था, पर खैर जिनके है वो एंजॉय करें। और फिर सबका नंबर आया, चाचा चाची दादा दादी सबका, मतलब सबका नंबर आया। और अज्जू जो फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ था, तो इसका नंबर भी हमने लास्ट में निकाल ही दिया कि लास्ट में इसका नंबर भी निकाल ही देते हैं। फिर हम म्यूजिक के साथ एक बार इसको फिर से एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी तो इतने अच्छे मोमेंट के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इस मोमेंट के लिए कुछ कहूँ। तो इसमें हम म्यूजिक के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।
और साथियों अब जो सर जो चले गए थे तो मतलब केक के खाने के साथ-साथ चेहरे पे पेंटिंग होनी भी ज़रूरी थी। तो सर ने इन सबके चेहरे वाइट बना दिए, बिल्कुल लगना चाहिए ना कि केक काट के बाहर आए हैं। तो सबने बहुत एन्जॉय के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करी। मैंने मतलब इसमें मैंने भी फ़ोटो खींची, फिर चाचा के साथ भी हमने फ़ोटो ली और चाचा-चाची भी फ़ोटो खिंचाने। ये हैप्पी फैमिली है, ये मतलब दिस इज़ द ये कहाँ साथ में मतलब साथ वाली फैमिली जो होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। फिर हम सब ने भी फ़ोटो खिंचाया, ये रही पूरी फैमिली और फिर हम सब ने फ़ोटो खिंचाया। लास्ट में हम अब बाय बोलते हैं क्योंकि केक भी खा लिया, भगवती का पाठ भी कर लिया, तो अब घर तो जाना ही पड़ेगा। तो आशा मैम और जया भी मुझे छोड़ने के लिए मुझे और प्रिया को छोड़ने के लिए आए और फिर बस यहीं पैदल वाले रास्ते से गए क्योंकि गाड़ियाँ तो मिलनी पड़ी, थोड़ी दुर्लभ हो रही थी कि गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। फिर हम आ गए और साथियों बस इन रास्तों खड़ंजों-बढ़ंजों में मैं आ ही रही थी। फिर रास्ता जैसा भी हो, बस मतलब जो दृश्य आप लोग देख रहे हो ना, सच में इस दृश्य के लिए मतलब इससे मनोहर और कुछ चीज़ है ही नहीं। ये बहुत ही अच्छा जो है व्यू, इन पहाड़ों में रहना मतलब ये बस बोलते हैं ना कि पेड़-पौधे जो हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ से सर मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि पीछे से कुछ है करके डराने के लिए, तो पीछे से कुछ था नहीं, मैंने भी देख लिया कि है कि नहीं है। मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी, अब आप लोगों को भी दिखाना था ना कि हम कैसे रास्ते से आए, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। तो ये सब लोग आगे से जा रहे थे और मैं पीछे से जा रही थी और फिर साथियों बस थोड़ा सा ही पैदल था, फिर रोड थी, फिर पर फिर उस रोड से हमें कोई गाड़ियाँ मिली नहीं तो हम पैदल ही चले गए क्योंकि कम था ना। और फिर नीचे को जाना थोड़ा सरल होता है ऊंचे को आने के बजाय। तो चलते गए, ये पत्थर बड़े नुकीले वाले थे, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी डेंजरस है क्योंकि बच्चों को जो बच्चे चलना वलना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो वैसे तो गाड़ियों से ही आजकल गाड़ियों से ज़्यादा आते हैं, इस रास्ते से कम आते हैं, तो इसलिए इस रास्ते की ऐसी हालत हो रखी है। फिर हम चाचा चाची लोगों को सबको बाय बोल के हम यहाँ तक आ गए और फिर उसके बाद हमने जया मैम को, आशा मैम को भी बाय कहा क्योंकि अब उनको भी घर वापस जाना था, तो हम यहीं तक आ गए फिर। और साथियों फाइनली हम महल चौरी में पहुंच गए। ये रहा महल चौरी का स्टार्टिंग, जहाँ पांडव खाल का रास्ता जहाँ से जाता है, तो ये वहाँ पे था। तो हमारे आते आते तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, सब लोग घर को चल दिए थे, बस मैं और प्रिया। फिर हमारा जो बाज़ार का काम था वो हुआ नहीं क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी थी। प्रिया आगे से फटाफट जा रही थी क्योंकि प्रिया को भी काम था, पर मैं भी जा रही थी तेज़ तेज़ वैसे, बट मैं वीडियो भी बनाते जा रही थी। फिर हमें यहाँ पे कोई मेरे रिश्तेदार मिल गए, वो दिख रहे हैं ना जो वो रुके थे। फिर साथियों फाइनली अंधेरे में ही मैं घर पहुँची, मतलब अंधेरा होने वाला था तो उससे पहले ही मैं घर पहुँच गई। ये हमारे गांव की सबके घर की लाइट जल चुकी थी। ये शमशान घाट है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे उतना मौसम तो ऐसा हुआ नहीं था, पर तो साथियों एक अच्छी सी मेमोरी, एक प्यारा सा मोमेंट अपने साथ हमेशा के लिए, ये एक यादगार पल हमारा जो है ये हमेशा हमें याद रहेगा। और साथियों बहुत अच्छा व्यतीत होता है जब फैमिली के साथ सब लोग एंजॉय करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के चाचा चाची की एनिवर्सरी पर हम यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। भगवान से अनुरोध करती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ कि आपको सबको खुशी दे और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे देखते रहें और लाइक के साथ साथ कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।